नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़े फैसले से पहले आपका मन इतना घबरा गया हो कि आपको हर तरफ केवल परेशानी ही दिखाई देने लगी? क्या कभी परीक्षा से पहले ऐसा लगा कि सब कुछ भूल गए हैं? क्या कभी बिजनेस में थोड़ा नुकसान होते ही लगा कि अब सब खत्म हो गया? या नौकरी में छोटी सी समस्या आने पर मन ने कह दिया कि अब भविष्य अंधकारमय है? अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो चिंता मत कीजिए। यह केवल आपकी कहानी नहीं है। यही स्थिति महाभारत के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन की भी हुई थी। जिस अर्जुन ने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया था, वही अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले अपने मन से हारने लगे थे। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 30वें श्लोक को सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि यह श्लोक आज भी हर इंसान के जीवन में क्यों उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। तो आइए सबसे पहले श्लोक सुनते हैं। श्लोक। न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हिंदी अर्थ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मेरा मन भ्रमित हो गया है और मुझे चारों ओर केवल अशुभ और विपरीत संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस श्लोक को केवल पढ़िए मत, इसे महसूस कीजिए। अर्जुन युद्ध हारे नहीं थे। कोई तीर अभी चला भी नहीं था। कोई युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन उनका मन पहले ही डर गया था। यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अक्सर हमारी हार परिस्थितियों से पहले हमारे मन में शुरू होती है। जब मन डर जाता है तब हर रास्ता कठिन दिखाई देता है। जब मन चिंता से भर जाता है तब हर व्यक्ति दुश्मन जैसा लगने लगता है। जब मन मोह में पड़ जाता है तब सही और गलत का निर्णय करना कठिन हो जाता है। और जब मन तनाव से भर जाता है तब भविष्य केवल अंधकारमय दिखाई देता है। यही अर्जुन के साथ हुआ और यही हमारे साथ भी होता है। आखिर अर्जुन को ऐसा क्यों महसूस हुआ? क्योंकि उनके सामने अपने ही गुरु थे, अपने ही दादा भीष्म थे, अपने ही रिश्तेदार थे, अपने ही मित्र थे। एक ओर धर्म का साथ देना था, दूसरी ओर अपने परिवार के विरुद्ध युद्ध करना था। यही मानसिक संघर्ष उनके मन को कमजोर बना रहा था। इसी कारण उन्हें हर तरफ केवल अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। लेकिन वास्तव में अशुभ संकेत बाहर नहीं थे। उनका मन अशांत था। दोस्तों, यह बात आज भी बिल्कुल सच है। जब मन अशांत होता है तो दुनिया नहीं बदलती। दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। अब जानते हैं कि यह श्लोक हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। एक विद्यार्थी के जीवन में। कल्पना कीजिए, कल आपकी बोर्ड परीक्षा है। पूरी साल आपने पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा वाले दिन अचानक मन कहने लगता है, कुछ याद नहीं है। अगर फेल हो गया तो सब लोग क्या कहेंगे? यहीं से आत्मविश्वास कम होने लगता है। जबकि सच्चाई यह होती है कि आपको पढ़ाई आती है। डर केवल मन में होता है। अर्जुन की तरह विद्यार्थी भी कई बार परिस्थिति से नहीं, अपने विचारों से हारने लगता है। दो नौकरी करने वाले व्यक्ति के जीवन में। ऑफिस में बॉस ने एक दिन डांट दिया। मन तुरंत सोचने लगता है, अब मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा प्रमोशन कभी नहीं होगा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि बात उतनी बड़ी थी ही नहीं। समस्या से पहले हमारा मन उसे बहुत बड़ा बना देता है। तीन व्यापारी के जीवन में। व्यापार में एक महीने नुकसान हो गया।
ग्राहक कम आने लगे। मन कहने लगा, अब दुकान बंद करनी पड़ेगी, अब सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी कई बार नुकसान उठाया, फिर भी धैर्य और सही निर्णय के कारण सफल हुए। इसलिए व्यापार में सबसे बड़ी पूंजी केवल पैसा नहीं, बल्कि मजबूत मन होता है। 4. गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच छोटी सी बहस हुई। बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, घर का खर्च बढ़ गया, माता पिता की जिम्मेदारी भी है। ऐसे समय में मन इतना परेशान हो जाता है कि समाधान सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। शांत मन से बैठकर बातचीत करने पर वही समस्या आसानी से हल हो सकती है। 5. युवाओं के जीवन में आज का युवा सबसे अधिक तनाव में है। कैरियर, कंपटीशन, सोशल मीडिया, रिश्ते, भविष्य, हर चीज का दबाव। दूसरों की सफलता देखकर मन कहता है, मैं पीछे रह गया। लेकिन हर व्यक्ति का समय अलग होता है। गीता हमें तुलना नहीं, कर्म करना सिखाती है। 6. बुजुर्गों के जीवन में बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य की चिंता बढ़ती है। अकेलापन महसूस होता है, परिवार की चिंता भी रहती है। ऐसे समय में मन कई बार छोटी बातों को भी बहुत बड़ा बना देता है। लेकिन भगवान का स्मरण और सकारात्मक सोच मन को स्थिर बना सकती है। 7. आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए कई लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन कभी कभी मन में प्रश्न उठता है, क्या मेरी साधना सफल होगी? क्या भगवान मेरी सुन रहे हैं? यही मन का भ्रम है। भगवान कभी भी सच्चे प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देते। एक छोटी सी कहानी। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था। उसका नियम था कि हर परिस्थिति में वह कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा का अंगूठा कट गया। राजा बहुत दुखी हुआ। मंत्री ने फिर वही बात कही। राजा नाराज होकर उसे जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद राजा शिकार पर गया और जंगल में कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। वे बलि देने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा का अंगूठा कटा हुआ है, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि बलि के लिए शरीर का पूर्ण होना आवश्यक था। राजा को समझ आया कि अंगूठा कटना उसके जीवन की रक्षा का कारण बन गया। वापस आकर उसने मंत्री से पूछा, तुम्हारे जेल जाने में क्या अच्छा हुआ? मंत्री मुस्कुराया और बोला, यदि मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ जंगल गया होता और मेरी बलि चढ़ जाती। दोस्तों, जिसे हम आज अशुभ समझते हैं, हो सकता है वही भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़ा शुभ सिद्ध हो। इस श्लोक की सबसे बड़ी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब मन डर, चिंता और मोह से भर जाता है, तब हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। इसलिए जीवन में 4 बातें हमेशा याद रखिए। पहली, घबराकर कभी निर्णय मत लीजिए। दूसरी, अपने मन को शांत कीजिए। तीसरी, परिस्थिति को भावनाओं से नहीं, विवेक से देखिए। और चौथी, भगवान पर विश्वास रखकर अपना कर्तव्य करते रहिए। आज के समय का संदेश। आज चाहे आप विद्यार्थी हों, नौकरी करते हों, व्यापारी हों, गृहिणी हों, किसान हों, डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हों, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मन कहता है, अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन गीता कहती है,
समस्या हमेशा बाहर नहीं होती। कई बार समस्या हमारे मन की सोच होती है। यदि मन शांत हो जाए तो वही परिस्थिति अवसर बन जाती है। यदि मन स्थिर हो जाए तो वही कठिनाई सफलता की सीढ़ी बन जाती है। और यदि भगवान पर विश्वास बना रहे तो कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि पहले मन को जीतिए, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया वह जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुका है। अगर आपको गीता के ऐसे सरल और जीवन बदलने वाले संदेश पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। जय श्री कृष्ण।